वेलकम टू ईसी रिसर्चर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जेनरेटिव एआई का फैसिनेटिंग वर्ल्ड, कैसे ये अर्थ से लेकर टेक्नोलॉजी तक चीजों को क्रिएट और ट्रांसफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनरेटिव एआई एक ऐसा प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नया कंटेंट बना सकता है, जैसे राइटिंग, आर्ट या म्यूजिक। इसे एक स्मार्ट टूल की तरह सोचें जो आपको स्क्रैच से कुछ ओरिजिनल बनाने में मदद कर सकता है। ट्रेडिशनल एआई के विपरीत, जो सिर्फ डेटा को सॉर्ट या एनालाइज करता है, जेनरेटिव एआई सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर नई चीजें बनाता है। यहां आसान तरीके से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जेनरेटिव एआई बड़े मात्रा में डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेजेस या साउंड से पैटर्न्स सीखता है। एक बार जब यह इन पैटर्न्स को समझ लेता है तो यह उनका उपयोग करके नई चीजें बना सकता है जो ओरिजिनल डेटा के समान होती है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से नहीं होती है। यह खास एआई मॉडल्स के साथ काम करता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे चैट जीपीटी। ये मॉडल्स टेक्स्ट पर ट्रेंड होते हैं, लाखों आर्टिकल्स, बुक्स और वेबसाइट्स से सीखते हैं। ये फिर पैराग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं या एसेज लिख सकते हैं जो इंसान द्वारा लिखे गए लगते हैं। जीएनएस, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ये मॉडल्स अक्सर रियल दिखने वाली इमेजेस बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मॉडल का एक हिस्सा फेक इमेजेस बनाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा उन्हें पहचानने की कोशिश करता है, और वे साथ में सुधार करते हैं जब तक इमेजेस लगभग रियल न दिखने लगे। जेनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी लैंग्वेज डेटा पर ट्रेंड होते हैं। मान लीजिए आप एक राइटिंग असाइनमेंट में फंसे हैं और आपको बारिश वाले दिन पर एक शॉर्ट स्टोरी चाहिए। आप एक प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं, जैसे, और चैट जीपीटी कुछ ऐसा बना सकता है। उसे बारिश की महक और अपने गालों पर ठंडी बूंदों का एहसास पसंद था। बिना इंतजार किए वह पिछवाड़े में दौड़ पड़ी, उसके रबर के जूते आसपास बनने वाले गड्ढों में छपछपाते हुए। यह एक पूरी तरह से नई कहानी है जो मॉडल ने कई समान टेक्स्ट से सीखे पैटर्न्स के आधार पर बनाई है। कल्पना करें, आप सूर्यास्त के समय एक फ्यूचरिस्टिक शहर की एक यूनिक पिक्चर चाहते हैं। जेनरेटिव एआई टूल्स जैसे DALL-E या स्टेबल डिफ्यूजन के साथ आप इस डिस्क्रिप्शन को टाइप कर सकते हैं और मॉडल आपके विचार से मेल खाती एक नई इमेज बनाएगा। यह इस प्रकार होता है, आप टाइप करते हैं, सूर्यास्त के समय एक फ्यूचरिस्टिक शहर जिसमें उड़ने वाली कारें और कांच की गगनचुंबी इमारतें हों। एआई आपके डिस्क्रिप्शन को प्रोसेस करता है और आपने जो सीखा है उसके आधार पर एक पूरी तरह से नई इमेज बनाता है। परिणाम एक ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं, भले ही यह सिर्फ एक वाक्य से बनाया गया हो। जूक या एम्पर म्यूजिक जैसे टूल्स के साथ जेनरेटिव एआई म्यूजिक कंपोज कर सकता है। मान लीजिए आपको एक वीडियो के लिए बैकग्राउंड ट्यून चाहिए। आप एआई को कुछ ऐसा बता सकते हैं, एआई एक नया म्यूजिक ट्रैक जनरेट करेगा जो इस डिस्क्रिप्शन से मेल खाता है, एक मेलोडी, हार्मनीज और रिदम बनाते हुए जो आपके बताए गए स्टाइल से मेल खाती है। म्यूजिक हर बार यूनिक होगा, जिससे यह कस्टम साउंड ट्रैक्स के लिए परफेक्ट है। बिजनेसेस जेनरेटिव एआई का उपयोग ब्लॉग पोस्ट्स लिखने में, एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाने में या सोशल मीडिया के लिए इमेजेस बनाने में करते हैं। डिजाइनर्स जल्दी से वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स या आर्ट के मॉकअप्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फैशन डिजाइनर नए आउटफिट आइडियाज के लिए पूछ सकता है और एआई ओरिजिनल डिजाइन्स बना सकता है। फिल्म मेकर्स और गेम डेवलपर्स जेनरेटिव एआई का उपयोग कैरेक्टर्स, लैंडस्केप्स या यहां तक कि डायलॉग बनाने के लिए करते हैं। जेनरेटिव एआई लोगों को आइडियाज सोचने में, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने में या इवेंट्स प्लान करने में मदद कर सकता है। जेनरेटिव एआई कंटेंट को जल्दी से बनाने और आइडियाज जनरेट करने के लिए बढ़िया है। हालांकि सावधान रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई कभी-कभी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, बाइस्ड कंटेंट या ऐसी चीजें भी प्रोड्यूस कर सकता है जो रियल लगती हैं लेकिन होती नहीं है, जैसे ऐसी रियल दिखने वाली इमेजेस जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। कुल मिलाकर जेनरेटिव एआई एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह है जो कई टास्क्स में मदद कर सकता है, राइटिंग और आर्ट से लेकर म्यूजिक और डिजाइन तक। जेनरेटिव एआई एक ऐसा टूल है जो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और हमें अलग अलग क्षेत्रों में नए आइडियाज और कंटेंट बनाने में मदद करता है। इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स टास्क्स को आसान किया जा सकता है और समय की भी बचत होती है। हालांकि इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जनरेटिव एआई के फायदे और सावधानियां। फायदे, बेनिफिट्स।
तेजी से कंटेंट क्रिएशन। जनरेटिव एआई को एक बार प्रॉम्प्ट देने के बाद यह जल्दी से नई और यूनिक कंटेंट बना सकता है, चाहे वो एक आर्टिकल हो, एक इमेज हो या म्यूजिक हो। यह बिना किसी देरी के कंटेंट तैयार कर देता है। क्रिएटिविटी बूस्ट करना। जनरेटिव एआई डिजाइनर्स, राइटर्स और म्यूजिशियंस को नए आइडियाज और यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इंस्पायर कर सकता है। अगर किसी राइटर को स्टोरी का आइडिया चाहिए तो एआई एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, जिससे राइटर को नए विचार मिल सकते हैं। एक्सेसिबल डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग। जनरेटिव एआई उन लोगों के लिए भी डिजाइन ऑप्शंस खोलता है जिनके पास एडवांस्ड डिजाइनिंग स्किल्स नहीं है। उदाहरण के लिए, एक स्मॉल बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट का लोगो बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकता है। सावधानियां, कॉशंस, बायस और गलत इंफॉर्मेशन। जनरेटिव एआई जो डेटा पर ट्रेंड होता है उसी के पैटर्न्स को फॉलो करता है। यदि ट्रेनिंग डेटा में बायस है तो जनरेटेड कंटेंट भी बायस्ड हो सकती है। उदाहरण के लिए, एआई का कंटेंट जेंडर, रेस या कल्चरल बायसेस के साथ आ सकता है अगर डेटा में ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऑथेंटिसिटी और एथिक्स का सवाल। जनरेटिव एआई से बनाई गई चीजें इतनी रियल दिख सकती हैं कि उन्हें ओरिजिनल से अलग करना मुश्किल हो सकता है। जैसे एक रियलिस्टिक दिखने वाली इमेज जो सच में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। इससे फेक न्यूज और गलत जानकारी फैलाने का खतरा हो सकता है। क्रिएटिविटी की ओरिजिनलिटी। जबकि जनरेटिव एआई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, यह पूरी तरह से इंसानी इमेजिनेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। इंसान के अनुभव, भावनाएं और पर्सपेक्टिव्स कुछ ऐसे तत्व हैं जो एआई से जनरेटेड कंटेंट में हमेशा नहीं होते। जनरेटिव एआई का भविष्य बहुत एक्साइटिंग है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। आने वाले समय में इसे और भी अधिक इंडस्ट्रीज में देखा जाएगा, जैसे एजुकेशन, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में मदद करने के लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट प्रोवाइड करना। इससे लर्निंग को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाया जा सकता है। हेल्थ केयर, मेडिकल इमेजेस जैसे एक्स-रेज और एमआरआईज को एनालाइज करने के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग किया जा सकता है, जिससे डॉक्टर्स को रेयर कंडीशंस डायग्नोस करने में मदद मिल सकती है। एंटरटेनमेंट और मीडिया। जनरेटिव एआई रियलिस्टिक मूवी सीन्स बनाने, वीडियो गेम कैरेक्टर्स डेवलप करने और कस्टमाइज्ड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस बनाने में मदद कर सकता है। कस्टमर सर्विस, ऑटोमेटेड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जो कस्टमर की क्वेरीज का जवाब नेचुरल तरीके से दे सकते हैं, जिससे बिजनेसेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। जनरेटिव एआई के फायदे हैं, लेकिन इसे सही और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ एथिकल गाइडलाइंस बनाए जा सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट कंटेंट। कंटेंट क्रिएटर्स और डेवलपर्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि जनरेटेड कंटेंट को क्लियरली टैग किया जाए, ताकि यूजर्स को पता हो कि यह एआई द्वारा बनाया गया है। डेटा प्राइवेसी। एआई सिस्टम्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेंड करना रिस्की हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए डेटा प्राइवेसी पर ध्यान देना जरूरी है। बायस मिटिगेशन। ट्रेनिंग डेटा को केयरफुली चूज करना और डाइवर्स डेटा का उपयोग करना, ताकि एआई से बायस फ्री और बैलेंस्ड कंटेंट जनरेट हो सके। जनरेटिव एआई एक पावरफुल और वर्सेटाइल टूल है जो हमारे बहुत से कामों को आसान बना सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह जरूरी है कि हम इसके लिमिटेशंस और रिस्क्स को समझें और इसके रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करें। इन द एंड, जनरेटिव एआई हमारे क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करने का एक साधन है, न कि उसकी जगह लेने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग इसे रिसर्चर। अगर आपको जनरेटिव एआई इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स कई अपडेट्स मिलते रहें। कीप रिसर्चिंग, स्टे इंस्पायर्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में।